आज हम बात करेंगे ऐसी 10 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स की जिनकी मदद से हम अपनी लाइफ को एनहेंस कर सकते हैं। इन ट्रिक्स के साथ हम ये समझ पाएंगे कि कैसे हमारा दिमाग कई बार अपने और दूसरों के बिहेवियर को इलॉजिकल समझने लगता है, जबकि हमारी हर मूवमेंट, डिसीजन या स्पीच के पीछे हमेशा कुछ ना कुछ लॉजिक ज़रूर होता है। और काउंटडाउन शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलना। नंबर 10, यूज़ अ मिरर एज एन एथिकल गाइड। अगर आपकी एक ऐसी जॉब है जहां पर आपको काफ़ी सारे लोगों से बात करनी पड़ती है, तो आप अपने डेस्क के पीछे एक मिरर लटका सकते हो, क्योंकि ऐसा करने पर जो भी इंसान आपसे बात करने आएगा वो ज़्यादा शांत और पोलाइट बिहेव करेगा। साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये इफ़ेक्ट इसलिए काम करता है क्योंकि जब भी हम अपने आप को शीशे में देखते हैं तब हम थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, और जस्ट बिकॉज हमें अपने आप को गुस्सा या फिर चिड़चिड़ा देखना पसंद नहीं होता, हम अपनी रिफ्लेक्शन को देखकर थोड़े सिविल बन जाते हैं। यहाँ तक कि अगर हम अपनी किचन में भी एक मिरर लटका लें तब भी हम अपने आप को देखकर अपने एक्शंस के बारे में अवेयर हो जाते हैं और जंक फूड कम खाते हैं। नंबर 9, से देयर नेम। आपने ये तो सुना ही होगा कि जब भी हम किसी से बात करते टाइम उनका नाम लेते हैं तो उन्हें वो अच्छा लगता है। एक रिसर्च में पता लगा था कि जब भी हम अपना नाम सुनते हैं तब हमारे दिमाग में अटेंशन पे करने और मेमोरी बनाने वाले सेंटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे हमें एक डोपामीन हिट मिलती है, और ऐसे हमारे लिए हमारा नाम लेने वाला इंसान काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाता है और हम उन्हें ईजिली भूलते नहीं हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी किसी से दोबारा या इवन पहली बार मिलो, ट्राई करना कि आप अपने सेंटेंसेस में उनका नाम ज़रूर लो। इससे उनका पूरा ध्यान इस बात पर आ जाएगा कि आप क्या बोल रहे हो, और अगर आप कुछ पॉजिटिव बोल रहे हो तो चांसेस हैं कि वो आपको ज़्यादा लाइक करने लगेंगे। नंबर 8, यूज़ द पिग्मेलियन इफेक्ट। ग्रीक मिथोलॉजी में एक काफ़ी फेमस स्टोरी है एक ऐसे नक्काशी करने वाले इंसान की जिसका नाम था पिग्मेलियन। स्टोरी के अकॉर्डिंग पिग्मेलियन आइवरी यानी हाथी के दांत से बना एक काफ़ी बड़ा पीस लेता है और उसे तराश कर एक काफ़ी सुंदर औरत का रूप देता है। उसके हिसाब से ये औरत एक परफेक्ट फीमेल फिगर को सिंबलाइज करती है, और उसका ये स्टैचू इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव और रियलिस्टिक था कि उसे इस स्टैचू से प्यार हो गया। अपने इस बिहेवियर से शर्मिंदा होकर पिग्मेलियन ने लव गॉडेस एफ्रोडाइट को कई भेंटें चढ़ाईं और उससे प्रे करा कि वो एक ऐसी औरत से मिले जो उस स्टैचू का जीता जागता वर्जन हो। इसके बाद जब पिग्मेलियन वापस अपने स्टूडियो पहुंचा, उसने स्टैचू को धीरे से किस करा। सरप्राइजिंगली स्टैचू के लिप्स गर्म थे, और जब उसने स्टैचू को दोबारा किस करा तब उसमें जान आ गई, और ऐसे पिग्मेलियन ने अपनी बनाई औरत के साथ शादी कर ली। ये स्टोरी बताती है कि कैसे हमारी खुद की एक्सपेक्टेशंस अपने आप को सच बना लेती हैं। पिग्मेलियन को जो चीज़ चाहिए थी उसने उस चीज़ का ब्लूप्रिंट बनाया और उसे वो चीज़ मिल गई। साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये इफ़ेक्ट हर टाइम हम पर काम कर रहा होता है। जैसे जिन बच्चों को स्कूल में ज़्यादा अप्रिशिएट करा जाता है और उन्हें बताया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं और उनमें काफ़ी पोटेंशियल है, तो वो बच्चे बाकी स्टूडेंट से बेटर परफॉर्म करते हैं। और एक स्टडी में जब हाउसमेट्स को बोला गया कि उनकी जॉब इतनी इंटेंस और कैलोरी कंज्यूमिंग है, तब उनकी बॉडी एक्चुअल में ज़्यादा कैलोरीज बर्न करने लग गई। इसका मतलब इस ट्रिक के साथ हम सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि बाकी लोगों की साइकोलॉजी के साथ भी खेल सकते हैं। हमें बस हर सिचुएशन में बेस्ट एक्सपेक्टेशन रखनी है। जैसे अगर हम किसी से मिल रहे हैं तो हमें उन्हें पॉजिटिवली लेबल करना है और उन्हें कॉम्प्लीमेंट करना है, ताकि अगर वो अच्छा नहीं भी कर रहे तब भी पिग्मेलियन इफेक्ट की वजह से उनमें सडन इंप्रूवमेंट आ जाएगी। और सिमिलरली अगर हम भी नेगेटिव फील कर रहे हैं तो हमें अपनी एडवांटेजेस पर फोकस करना चाहिए और खुद को बताना चाहिए कि हमारे अंदर क्या पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं। नंबर 7, यूज़ सरप्राइजिंग रिक्वेस्ट्स। बिकॉज रिसर्चर्स ने ये ढूंढा है कि अगर हम किसी से थोड़ा अजीब या फिर अनकॉमन फेवर मांगते हैं तो उससे उनके लिए हम ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाते हैं, और ये ट्रिक एक बोरिंग कॉन्वर्सेशन या स्पीच में किसी की अटेंशन पाने में बहुत इफ़ेक्टिव हो सकती है। जैसे एक रिसर्च में कई लोगों को एक टास्क दिया गया कि उन्हें लोगों के पास जाकर उनसे पैसे मांगने हैं, और उन्होंने 3 अलग स्टेटमेंट्स को टेस्ट करा। सबसे पहले उन्हें सीधा सीधा लोगों से ये पूछना था
कि क्या आपके पास कुछ खुले पैसे होंगे। दूसरी बार उन्होंने बोला कि क्या आपके पास 1 रुपए होगा, और तीसरी ट्राई में उन्होंने बोला कि क्या आपके पास 11 रुपए होंगे। नाउ आप गेस करो कि उन्हें क्या बोलने पर सबसे ज्यादा बार पैसे मिले होंगे। अगर आपका आंसर थर्ड स्टेटमेंट है तो आप बिल्कुल सही हो। रिसर्चर्स ने यह देखा कि सबसे हटके और सरप्राइजिंग रिक्वेस्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करती हैं, और ये सरप्राइज हमारे दिमाग के लिए कॉफी की तरह होता है। इसका मतलब सबसे हटके क्वेश्चंस और अनएक्सपेक्टेड स्टोरीज हमारी अलर्टनेस को बढ़ाती हैं। और अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो जब हम दूसरे लोगों की तरह एक्ट नहीं करते तब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने अंदर इंटरेस्टेड रखते हैं, पर जब हम बाकी लोगों के जैसा एक्ट करने लगते हैं तब लोग इजीली बोर होने लगते हैं और वो हमें भूल जाते हैं। दैट्स वाई हमें अपनी यूनिकनेस सबको दिखानी चाहिए, तो चाहे हम कितने ही वियर्ड हों, सही लोग हमें हमेशा पसंद करेंगे। नंबर 6, डीकॉय प्राइसिंग। ये ट्रिक हमें अक्सर हर फास्ट फूड जॉइंट, क्लोथिंग स्टोर और इवन सुपरमार्केट्स में भी देखने को मिलती है। हमें कई प्रोडक्ट्स के बीच में चॉइस दी जाती है, जैसे मूवी थिएटर्स में पॉपकॉर्न के ज्यादातर 3 साइजेस होते हैं, स्मॉल, रेगुलर और लार्ज। पर अगर आप उनकी प्राइसिंग को नोटिस करो तो आप देखोगे कि स्मॉल पॉपकॉर्न ना तो ज्यादा सस्ता होता है और ना ही ज्यादा महंगा। लार्ज पॉपकॉर्न महंगा होता है, पर मीडियम पॉपकॉर्न का प्राइस लार्ज पॉपकॉर्न के प्राइस के आसपास ही होता है, जिससे हमें ये लगता है कि मीडियम साइज का पॉपकॉर्न लेना तो बिल्कुल बेकार है, और स्मॉल साइज के पॉपकॉर्न के लिए अगर हम एक सर्टेन अमाउंट दे ही रहे हैं तो क्यों ना हम लार्ज पॉपकॉर्न ही ले लें, और ब्रांड्स यही चाहते हैं। नंबर 5, नॉड टू गेट द आंसर। जब भी आपको किसी से एक पक्का आंसर चाहिए हो, ट्राई करो कि आप क्वेश्चन पूछते या फिर रिक्वेस्ट करते टाइम नॉड करते रहो। ये ट्रिक आपको रेस्टोरेंट्स में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। वेटर आपके पास आता है और आपसे पूछते हुए अपना सर हिलाने लग जाता है। इससे कस्टमर को बोलते रहने का प्रेशर फील होता है, और ऐसे रेस्टोरेंट ज्यादा खाना बेच पाता है। नंबर 4, शो डिससैटिस्फैक्शन। अगर आप कोई डील नेगोशिएट कर रहे हो और आपको ऑलरेडी एक ठीक ठाक सा ऑफर मिल गया है, पर आपको पता है कि शायद आपको एक बेटर ऑफर भी मिल सकता है, तो आपको बस बिना कुछ बोले डिससैटिस्फैक्शन दिखानी है। यानी अगर आप बैठे हुए हो तो आप अपनी आर्म्स क्रॉस करके बता सकते हो कि आप अग्री नहीं करते, और पीछे होकर आप डिसएंगेजमेंट सिग्नल कर सकते हो। और इसके साथ ही अगर आप खड़े हुए हो तो आप बस कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंट रहकर वेट कर सकते हो कि क्या आपको एक बेटर ऑफर मिलता है। नंबर 3, साइक योरसेल्फ अप। आपने कई बार नोटिस करा होगा कि अगर कई बार आपका दिन शुरू से ही खराब होता है तो वो खराब होता चला जाता है, और अगर आप किसी मीटिंग या फिर स्पीच से पहले नर्वस होते हो तो आपकी नर्वसनेस आपकी एबिलिटीज के रास्ते में आ जाती हैं और आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते। इसलिए जैसे ही आप सुबह उठो, आपको अपने आप को एक्साइट करना है और हाथ ऊपर करके अपने आप से बोलना है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आज मैं अपने गोल्स पर काम करूंगा, मुझे बहुत मजा आएगा, यस। और जब आप ऐसा करते हो तब एक बहुत स्ट्रेंज चीज होती है, आप एक्चुअल में एक्साइटेड और एनर्जेटिक फील करते हो, और ये फीलिंग पूरे दिन को अच्छा बना देती है। नंबर 2, मेक अदर्स रिपीट देयर जोक्स। अगर कोई इंसान आपके एक्सपेंस पर जोक मार रहा है तो आप ऐसे एक्ट कर सकते हो कि आपने जोक ढंग से सुना ही नहीं, और उसे सिंपली बोल सकते हो कि वो जोक रिपीट करे, क्योंकि ज्यादातर जोक्स अपना फनी एलिमेंट खो देते हैं जब उन्हें दोबारा बोलना पड़ता है। इसके अलावा हम उन्हें ये भी बोल सकते हैं कि वो अपने जोक को एक्सप्लेन करें कि इस जोक में एग्जैक्टली क्या फनी है, और ऑब्वियसली वो जोक कोई जोक नहीं रहता जब उसे एक्सप्लेन करना पड़ता है। नंबर 1, यूज द वर्ड बिकॉज। जब भी हम किसी इंसान से अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो अपनी रिक्वेस्ट या ओपिनियन में बिकॉज ऐड करने से सुनने वाले को एक रीजनिंग मिल जाती है कि वो हमारी बात क्यों माने। एक एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेंट्स को 3 लाइंस में डिवाइड करा गया जो फोटोकॉपी मशीन को यूज करने का वेट कर रहे थे। फर्स्ट ग्रुप को बोलना था कि मुझे 5 पेजेस की फोटोकॉपी चाहिए। दूसरे ग्रुप को बोलना था कि क्या मैं जेरोक्स मशीन यूज कर सकता हूँ बिकॉज मैं जल्दी में हूँ। और थर्ड ग्रुप को काफी स्टूपिड एक्सक्यूज देकर बोलना था कि क्या मैं जेरोक्स मशीन यूज कर सकता हूँ बिकॉज मुझे कॉपीज निकालनी हैं। और सरप्राइजिंगली इवन ये अजीब एक्सक्यूज भी काम कर गया
और 93% लोगों ने बिकॉज बोलने वाले ग्रुप्स को मशीन यूज करने दी। इसका मतलब चाहे आपके रीजंस या एक्सक्यूजेस बेकार भी हों, पर अगर आप अपने सेंटेंस में बिकॉज बोलो तो आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो क्या आप भी इनमें से कोई साइकोलॉजिकल ट्रिक यूज करते हो? कमेंट्स में बताओ।